जब भी होवे, ये नहीं आपको कहता है कि घर परिवार छोड़ दीजिए, सबसे रिश्ता छोड़ दीजिए, बाल बच्चा पोता पोती छोड़ दिया करते रहिए, ये नहीं। आपको जब फुर्सत मिले तब आप करिए। शिव गुरु के चर्चा है, चर्चा में हम लोग आए हैं महादेव के लूटने के लिए कि कहाँ महादेव मिलेंगे। महादेव तो जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत में रहते हैं ना, इसलिए हम लोग लूटने के लिए आए हैं। तो दीदी हम लोग को कैसे लूटेंगे? आप लोग से कोई रिश्ता हम लोग को है दीदी? हाँ भैया, कोई रिश्ता है? तो रिश्ता कैसे जोड़ा जाए है? गुरु से संबंध लगा के रिश्ता भाई बहन को जोड़ो है। गुरु हम लोग को जोड़ाता है कि भाई बहन के रिश्ता रखिए। भाई गुरु के काम में आए दीदी, तब न भाई बहन को रिश्ता रखते हैं दीदी। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा दीदी। ये मट्टी के बर्तन है, खिलौना है। ये जब तक मट्टी के बर्तन है, मानव धरती पर चलेगा। हे दीदी सुनिए शांति से और समझिए, और लोगों के भी बांटिए। हल्ला मत कीजिए दीदी, घर के कहानी बाद में बोलिएगा। शांति से चर्चा सुनिए। इसके हमारा गुरु का संदेश लूटने के लिए आए हैं, तो लूटिएगा कैसे? जब समझिएगा बूझिएगा, अपना हृदय में उतारिएगा, तब ना दीदी बूझिएगा कि हाँ गुरु कैसा चीज है और गुरु से कैसे नाता जोड़ेंगे। आज जो हम लोग गली गली गांव गांव में घूमते हैं, काहे दीदी? गुरु के चरण पाने के लिए कि कहाँ गुरु मिलेंगे। भाई बहन कैसा समझाएगा बुझाएगा, उसी तरह से हम लोग भी बोलेंगे। जब समझेंगे बूझेंगे तब तो हम लोग गुरु के अपनाएंगे। आज भैया और दीदी ये 3 सूत्र के बहान से ला के दिए हैं। कैसे दिए हैं दीदी? कैसे दिए हैं? 14 बरस कठिनाई किए हैं मसान घाट पर, और ला के संसार में संदेश बांट दिए। अमृत बांटे, संदेश नहीं अमृत। जो समझिएगा वो समझिएगा तो समझिएगा कि हाँ ये क्या चीज है, करिएगा तब ना दीदी। किसी को दीदी आज खेत अभी नहीं कुछ लगा है दीदी, मकई लगाए है। मकई में कितना पानी पटाए है दीदी, अपने उपज गया है। कितना मेहनत किए कि नहीं 5 किलो होगा तो बाल बच्चा खाएगा, कुछ बेचबो करेगा, तो अपने हो गया दीदी कि उसमें भी मेहनत लगा। तो उसी तरह से हम लोग जब भी मौका मिले तब 3 सूत्र के बहान से करते रहेंगे, सबको बुझाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। नहीं कुछ तो अपना परिवार में भी बोलते रहेंगे। तो दीदी इस संसार में कोई एक अकेला आए, अकेला जाना है। कुछ लेके नहीं आए हैं, लेके जाना है। तो क्या लेके जाइएगा दीदी? घर माल उठाइए से बक्सा पेटी गहना जेवर जाएगा दीदी। जैसी तरह से धरती पर भाव भावना विचार, भाव और भावना और विचार जैसा रखिएगा वैसा विचार। तो दीदी हम लोग चाहते हैं कि शिव के गुरु बन जाइए और 3 सूत्र करते रहिए। दीदी यहाँ जो बैठे हैं हम लोग, कल है वहाँ प्यास लगेगा तो कल आपको उठ के आएगा, कहते आप जाइएगा पानी पीने, आप ना जाइएगा।
तो इसी तरह आपको भूख है, गुरु के भूख नहीं है, न भैया के भूख हो। भैया तो दे दिए संदेश, आप अपनाइए। धरती पर मकई उपज गया तो आप वो अगोरिएगा तब ना आपको होगा, नहीं अगोरिएगा तो आपको होगा। इतना मेहनत किए हैं। उसी तरह से हम मन में, एक जो मन है बहुत बेईमान है, मन चंचल है। इस मन में कहता है कि करो, कभी कहा है करेंगे नहीं। अभी क्या हुआ है, अभी कौन उम्र है? नहीं दीदी, उम्र मत सोचिए, करना है तो करना है। 3 सूत्र के वाहन से चलना है तो चलना है। संसार में जो आए हैं तो हम, मेरा आप लोग को इतना परिवार है दीदी, कोई साथ देगा दीदी? कोई साथ देने वाला है संसार में? माँ बाप बेटा बेटी के लिए मरता है, मगर माँ बाप को लिए कोई नहीं मरता है। मरता है दीदी? माँ बाप को कोई लिए नहीं मरता है। तो संसार में तो माँ ही बाप तो सब कुछ करता है। महादेव करते हैं, मगर पोषण पालन तो मेरी माँ ही बाप करता है। सब कुछ तो मेहनत माँ ही बाप करता है। पहले गुरु माँ पिता, दूसरा गुरु जब होशियार हो जाता है, चलने बोलने लगता है, तो बाल बच्चा जब बोलने लगता है तो कहता है कि चलो पाठशाला में भर देंगे। उसमें ज्ञान प्राप्त करता है कि नहीं, वो गुरु मास्टर। दीदी जब पेट में भूख लगता है तो कहता है रे खाना बना है, तो खाना ऐसी बन जाता है दीदी। उसमें भी बनाने पड़ता है, उसमें भी मेहनत लगता है। तो दीदी इस धरती पर हम लोग को जन्म दिए हैं, विधाता कर्म भी लिखे हैं, हम लोग को रास्ता भी बताए कितना सुंदर। अंधेला था वो इंजोला हो गया, इस रास्ता पर हम लोग को चलना। भैया आए थे बिचलपुर, कितना जवान थे भैया, कोट और पैजामा पहन के आए, सबको 3 सूत्र बारे में बतलाए। अब बतला के सबको रास्ता उसी टाइम से पकड़ाए। जो जो भैया बहन था उस टाइम देखे, वही भैया आज संसार में संदेश बांट दिया। तो हम लोग को अपनाना है। ये जिंदगी है 2 दिन का दीदी, 84 जनी भटकने के बाद ही मानुष के तन पता है। आज देखिए दीदी, आज कितना मुर्गा मुर्गी पोसे, सबको रोदा में हाँक दिए हैं। आप घर में रहते, क्या हमको धूप लगता है, तो उसको भी तो भगवान जन्म दिए महादेव, सबको तो जन्म वही दिए। तो जैसा जो आज चीज रहता है, पशु है पशु है, जानवर है जानवर है। पशु पालता जानवर को, जो घर में पालता है उसको पशु कहा जाता है, और जानवर रहता है जंगल में। तो सबको तो जन्म रास्ता गुरुदेव बताए हैं, जगत गुरु महादेव। अपना बाल बच्चा पर कितना दर्द लगता है दीदी, अपना बाल बच्चा पर कितना दर्द लगता है। देखिए उसी तरह से हमारा गुरु के भी दर्द कीजिए, महादेव के, उनको भी आप लोग समझिएगा, चलिएगा तो गुरु आपको। और जो भाई बहन नहीं जानते हैं कि आप गुरु किसको कहता है, गुरु कौन है, उनको भी बताइए कि हमने शिव को गुरु बनाए हैं, आप भी बना के देखिए। संसार में दीदी कुछ हम लोग को कुछ रिश्ता गुरु से जोड़ना है, गुरु के पथ पर जाना है, और सब परिवार के भी लेके जाना है, सबको बतलाना है। ऐसा सुंदर बार बार मौका दीदी नहीं आता है। इस जन्म जन्म 7 जन्म अगला जन्म तक साथ हमारा गुरु कहे कि हम जो मेरा दिन रात 24 घंटा में
कभी भी हमसे रिश्ता जोड़ेगा, कभी भी वो हमको नाम लेगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं और कोई चीज के कमी भी नहीं देंगे। ऐसा गुरु कहाँ है दीदी? परम पिता परमेश्वर महादेव। तो दीदी ये 3 सूत्र कितना सुंदर है। हम लोग ने जंगल में, पहाड़ में, पर्वत में, मसान घाट में हम लोग तपस्या करने लायक नहीं है। जो पाए हैं उसको अपनाना है, उसको लेके चलना है। तो दीदी ये 3 सूत्र लेके चलिएगा तो देखिएगा कि रास्ता कितना, आप दूसरों की भी पता, स्कूल में पढ़ते पढ़ते तब न सीखता है दीदी बच्चा बुतरू। उसी तरह से हम लोग भी चर्चा में जाएंगे, चर्चा समझेंगे, चर्चा में बोलेंगे, तब ना आएगा हम लोग को। तो दीदी ये 3 सूत्र लेके चलिए, बहुत सुंदर रास्ता है। हम लोग के सीख क्या आए हैं दीदी कि चलते चलते हम लोग को आवाज आता है। तो इसी तरह से दीदी 3 सूत्र वाहन चलिए। पहले में है आप कैसे दया मांगिएगा दीदी? हे महादेव आप मेरी गुरु हैं, मैं आपको शिष्या हूँ, शिष्य हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। हे महादेव आप मेरी गुरु हैं, मैं आपको शिष्या हूँ, चाहे शिष्य हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। दूसरा में है चर्चा। जिस तरह से हम लोग आए हैं चर्चा करने के लिए मल्लेपुर से, हमारी भाई बहन से रिश्ता जोड़ने के लिए, उसी तरह से आप लोग भी भाई बहन से रिश्ता जोड़िए और जोड़ के ये 3 सूत्र बारे में बताइए और ये रास्ता पर चलिए। यही चर्चा हुआ। जहां भी बैठिए, जो चर्चा सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, वो चर्चा दूसरों को समझाइए, बुझाइए। दीदी किसी को है 16 आना ज्ञान, किसी को है 12 आना, किसी को है 8 आना, किसी को 4 आना। तो थोड़े थोड़े 4 आना वाला जिसको जल्दी नहीं दिमाग आता है, वो थोड़े थोड़े समझते समझते न समझेगा। तो इसी तरह दीदी जब भी जाइएगा थोड़े थोड़े करके समझ आएगा कि गुरु के चर्चा की है, गुरु के पथ पर चलना है। भैया ने सुंदर रास्ता दिए हैं, सुंदर रास्ता में ये शरीर सुंदर बन जाएगा, सफल हो जाएगा, मेरा परिवार सुख शांति सबसे बढ़िया रहेगा। दीदी कौन कौन कंगन पीने हुए हैं? हाथ उठाइए। तो कितना दाम लगता है दीदी कंगन में? जब शिष्य परिवार आप लोग बन गए हैं, आप लोग बने हैं, तब ने हम लोग को बोला है कि थोड़ा हम लोग आप ज्ञान अपनाएंगे, कि थोड़ा नहीं जानते हैं तो पूरा अपना लेंगे। जब भैया आएगा समझाएगा तो हम लोग भी अपना लेंगे। तो कंगन पहनिएगा दीदी। एक कंगन कालों के काल काटने वाला है। इसमें इसी में रिश्ता जोड़ा जाता है कि गुरु बहनों शिव से जुटे हुए हैं, शिव के गुरु बनाए हुए, गुरु बहनों पर नाम। सब गुरु बहनों सबको आप लोग कंगन पहनिए। कोई भारी चीज नहीं है, अरे 10-15 रुपया की चीज है। अरे 3 सूत्र लेके चलिए, ये नहीं ले लिए हैं और घर जाके बैठे रहेंगे, दूसरे गलबात करेंगे। अरे परिवार तो माया के बाजार है, ये कभी छूट नहीं सकता है। जब तक सांस रहेगा तब तक परिवार, बेटा है, बेटी है, पोती है, पोता है, नाती है, ये चलते रहेगा। ये माया के बाजार में लपटे हुए रहिएगा। माया के बाजार आपको परीक्षा लेते हैं गुरु जी 3 सूत्र देके परीक्षा लेते हैं कि कौन गुरु भाई। गुरु बहनों कहते हैं कि अपना खाली लेके रखे हैं, किसी भी के मेरा गुरु है नहीं। दीदी इस रास्ता पर चलिए, बहुत सुंदर रास्ता है। इस रास्ता पर चल के देखिए और भी भाई बहन को कहे हम शिव को गुरु बनाए, आप भी बना के देखिए। तीसरा में है दीदी 108 बार नमन कीजिए। कैसे कीजिएगा दीदी?
108 बार नमन कीजिए सांस के द्वारा। ऊपर सांस नमः और नीचे सांस शिवाय, सांस द्वारा से जब भी होवे। ये नहीं आपको कहता है कि घर परिवार छोड़ दीजिए, सबसे रिश्ता छोड़ दीजिए, बाल बच्चा पोता पोती छोड़ दिया करते रहिए, ये नहीं। आपको जब फुर्सत मिले तब आप करिए, मगर ये इस पथ पर चलते रहिए। यही अमृत वाणी को साथ मैं गुरुवर के चरणों में रखते हुए गुरुवर सहित सब भाई बहनों को चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार।